ओम शांति। 6 जुलाई। आज बाबा बार बार नशा चढ़ा रहे हैं। बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं विश्व की राजाई देने के लिए तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए और पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। लोग तो पुकारते हैं और जिसको पुकार रहे हैं वो तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, तो उसकी हर डायरेक्शन पर चलना चाहिए। तुम्हारा ये सुंदर स्कूल है, ऐसा स्कूल और कहीं होता ही नहीं जिसमें भगवान पढ़ाते हों। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब एक साथ पढ़ते हों, सब राजाई लेने के लिए पढ़ते हों। ऐसा स्कूल कोई होता नहीं। अब मैं निराकार तुम्हें पढ़ाने कैसे आऊं? तुम बुलाते थे, आओ, मैं आता हूं। ये रथ है मेरा, इसको बैल भी कहते हैं। मैं इस रथ में प्रवेश कर लेता हूं, लेकिन मैं इस बैल पर सदा ही सवारी नहीं कर सकता। कोई बैल पे सदा सवारी थोड़ा ही की जाती है। मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। सेकंड में आता हूँ, सेकंड में जाता हूँ। तुम्हें ज्ञान देता हूँ, बस ज्ञान देने के लिए मैं आता हूँ। ये भागीरथ मेरा रथ है। ये भी कहता है, बहुत खुशी रहती है इसको, मेरे तन में स्वयं भगवान आते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए स्वर्ग की बादशाही लेकर आए हैं। मुझे भी संकल्प रहता है बस ये बूढ़ा शरीर छोड़ूं और जाकर प्रिंस बनूं। बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, बाबा का भी और प्रिंस का भी। प्रिंस माना श्री कृष्ण। बाबा कह रहे हैं मुझे इस देह का जरा भी नशा नहीं है, क्योंकि ये देह मेरा नहीं है। मैं इससे मुक्त हूँ, इसको मैंने लोन लिया है। तुम देह में रहते हो तो देह का नशा तुम्हें रहता है। मैं तो शांति धाम का रहने वाला हूँ, वहाँ से फट से आ जाता हूँ। सबसे तेज रॉकेट हूँ। आत्मा को एक जगह से जाने में, दूसरी जगह जाने में देरी नहीं लगती। सेकंड में यहाँ से शरीर छोड़ा, सेकंड में लंदन पहुँच गई। तो तुम सभी को इस ड्रामा के एक्टर्स का ज्ञान होना चाहिए। तुम ड्रामा में पार्ट बजाते हो, लेकिन तुम्हें इसके हीरो एक्टर्स का, मुख्य एक्टर्स का ज्ञान न हो तो क्या कहेंगे? अब तुम्हें ज्ञान है कौन कौन हीरो एक्टर हैं। हमें ज्ञान होना चाहिए इस चीज़ का। कौन कौन विश्व महाराजन बनते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सबसे महान हैं। तो बाबा कह रहे मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, ध्यान से पढ़ो। उस पढ़ाई को पढ़ने के बाद, पढ़ाई पढ़ते हुए पता रहता है हमें क्या बनना है। तुम भी ये पढ़ाई पढ़ते हो, तुम्हें भी पता रहना चाहिए हमें क्या बनना है, और अपने भविष्य का पूरा नशा होना चाहिए। मैं तुम्हें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने आया हूँ। तुम सतयुग में जाओगे, वहाँ सोने चांदी के महल होंगे, अथाह सुख होगा, तुम्हारी अपनी राजाई होगी। ये बहुत सुंदर बात है, तुम्हारी अपनी राजाई होगी। और इस पढ़ाई से तुम हाईएस्ट राजाई प्राप्त कर लेते हो। कई बच्चे पूछते हैं बाबा वहाँ जाकर हम महल कैसे बनाएंगे? बाबा कह रहे बच्चे कल पहले के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, तुम्हें यहाँ से सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कल पहले तुम महलों में रहे थे, वैसे ही महल बनाने के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे और तुम वैसे ही महल बना लोगे। किसी के बड़े महल होंगे, किसी के छोटे महल होंगे, लेकिन तुम्हें योग बल से अपने विकर्मों को विनाश करना है। मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ, तो तुम ध्यान दो, हमसे कोई भी सूक्ष्म विकर्म न हो। विकर्मों की बात बाबा कर रहे हैं।
सबसे बड़ा विकर्म है काम महाशत्रु। अगर तुम एक बार गिरे संशय में आए, भला भगवान कैसे बढ़ाने आएगा? परम धाम से आएगा, हमें विश्वास नहीं होता। संशय में आने से माया वार कर देगी। काम विकार में तुम गिर गए तो बाबा कहते तुम्हारी हड्डियां भी टूट जाएंगी, माना तुम फिर से वैसा तेज पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। इसलिए इस माया से बहुत सावधान रहना है। बाबा आज एक और बात कह रहे हैं। बाबा की दृष्टि जाती है गरीब बच्चों पर, क्योंकि गरीब बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी गांव-गांव में जाकर गरीबों की सेवा करते हो और वहाँ से कई गरीब बच्चे बाबा के अच्छे बच्चे बन जाते हैं, तेज पुरुषार्थ करने लगते हैं, आगे वालों से भी आगे चले जाते हैं। जो बहुत पहले आए थे उनसे आगे निकल जाते हैं, तो बाबा उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। तो मैं तुम्हें राजाई देने आया हूँ, पढ़ाई पढ़ाने आया हूँ, संपूर्ण ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए, बहुत नशा होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं मैं इस टाइम बहुत बिजी रहता हूँ। परम धाम में तो शांत रहता हूँ, लेकिन जब अब यहाँ आता हूँ तो बहुत बिजी रहता हूँ। किस में बिजी रहता हूँ? भक्तों को मुझे राजी करना पड़ता है। भक्त लोग साक्षात्कार की बहुत इच्छा रखते हैं, सबको साक्षात्कार कराना पड़ता है, सबको खुश करना पड़ता है। और बच्चे बहुत मुझे याद करते हैं, उन्हें मदद करनी होती है। तो तुम बच्चे अब इस पढ़ाई से राजाई पा रहे हो, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए और इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय आ जाएगा तो तुम फिर से पत्थर बुद्धि बन जाओगे और मेरे से सारा वर्षा नहीं ले पाओगे। इसलिए बहुत पढ़ाई पे ध्यान दो, योग का बहुत अभ्यास करो। वरदान, मन की शांति के द्वारा हम संसार में शांति की वाइब्रेशंस फैलाने वाले हैं। तो हमें अशांत वातावरण में शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं, हमें शांति की दुनिया स्थापित करनी है। तो हम स्वयं भी शांत रहें और दूसरों को भी शांति देते चलें। स्लोगन में बाबा याद दिला रहे हैं, जब अनुभव सुनाया करते हैं तो यहाँ हमें बहुत प्यार मिला, हम बाबा को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बाबा कह रहे अब अनुभव सुनाओ शक्ति स्वरूप के। तो आज हम सारा दिन ये नशा रखेंगे, कौन पढ़ाने आया है, क्या मिलने वाला है, और शांति के सागर से शांति के वाइब्रेशंस लेकर चारों ओर फैलाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.